नमस्कार साथियों। एमडी सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं रानू जैन आपके सामने हिंदी व्याकरण से संबंधित पार्ट लेके आ रही हूँ, जो कि राजस्थान सरकार की जो भी वैकेंसीज है, जैसे कि पीएसआई की है, एलडीसी की है, सीईटी की है, यानी कि राजस्थान सरकार की जो भी वैकेंसीज आती है जिनमें हिंदी व्याकरण से संबंधित जो पार्ट पूछा जाता है, तो उसी से संबंधित तैयारी के लिए मैं हमारे एमडी सक्सेस पॉइंट पे लेके आई हूँ मैं। तो यहाँ पर हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो ऑथेंटिक बुक्स है, उन्हीं में से जो भी आपका पार्ट होता है, यानी कि जो भी आपके सिलेबस में से है, वो सारा का सारा हम उसी में से करवाएंगे। तो आप सभी का सहयोग उसमें बना रहे तो बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर आप करें। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? भाषा। सबसे पहले हम किसको जानेंगे? भाषा को जानेंगे कि भाषा क्या है। भाषा, क्योंकि भाषा को जानना, व्याकरण पढ़ने के लिए या किसी भी चीज को जानने से पहले हम ये तो परिचित होए ना कि भाषा क्या है। भाषा भाषा तो भाषा क्या होती है? हमारे विचारों का आदान प्रदान, यानी कि मैं अपने विचारों को आप तक कैसे पहुंचाऊंगी और आप मेरे जो विचार हैं उनको कैसे जानोगे। तो इसके लिए हमें किसका ज्ञान जरूरी है? भाषा का। यानी कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाएंगे और दूसरों के विचारों को जानेंगे। वह साधन क्या है? भाषा। भाषा जानने के लिए आप भाषा दो प्रकार से, एक तो भाषा होती है मौखिक भाषा और दूसरी होती है लिखित भाषा। मौखिक भाषा, भाषा कितने प्रकार की? मौखिक और लिखित। लिखित, मौखिक भाषा को हम बोल करके, जो भी मैं अभी आपके सामने बोल रही हूँ, ये कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। दूसरी है लिखित भाषा। लिखित भाषा जानने के लिए हमें किसके ज्ञान की जरूरत होती है? लिपि का ज्ञान हमें आवश्यक हो जाता है। तो यानी कि जब तक हमें मौखिक, तो हम जैसे बच्चा छोटा होता है तो पहले मौखिक भाषा को सीखता है, वो बिना बिना वर्णमाला के या बिना कुछ सीखे भी मौखिक भाषा बोल लेता है। लेकिन लिखित सीखने के लिए उसको किसकी जरूरत होती है? वर्णमाला की सीखने की जरूरत होती है, स्वर व्यंजन की सीखने की जरूरत होती है। तो यानी कि लिखित भाषा के लिए हमें लिपि का ज्ञान जरूरी हो जाता है। तो भाषा कितने प्रकार की? दो प्रकार की, पहली मौखिक और दूसरी लिखित। स्टार्टिंग में हम मौखिक सीखते हैं, फिर बाद में सीखते हैं हम लिखित भाषा। भाषा के बाद में मौखिक और लिखित भाषा, इसके बाद में मौखिक और लिखित भाषा जैसे व्याकरण में हमने सीख लिया। अब भाषा में शुद्धता किसके माध्यम से आती है? भाषा तो हम वैसे बोल लेते हैं, लेकिन उसमें शुद्धता किसके माध्यम? व्याकरण। व्याकरण, भाषा की शुद्धता के लिए हमें जरूरी हो जाता है व्याकरण का ज्ञान। व्याकरण का ज्ञान जानने के लिए, व्याकरण सीखने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा वर्ण विचार। सबसे पहला जो हमारे आपके सिलेबस में भी टॉपिक है, जो सबसे पहला टॉपिक होता है, वह होता है वर्ण विचार का। वर्ण विचार, वर्ण विचार में सबसे पहले हम वर्ण के बारे में जानेंगे। देखिए, वर्ण होता है, एक तो वर्ण जो होता है, वर्ण यानी कि ध्वनि। वर्ण वर्ण शब्द जो होता है वो किससे बना है? वर्ण शब्द व्री धातु से बना है। कौन सी धातु से बना है? व्री धातु से बना है। जिसका अर्थ क्या होता है? इस व्री धातु का जो अर्थ होता है वह होता है चुनना। क्या होता है? चुनना, वर्ण करना। चुनना, वर्ण करना और स्वीकारना। स्वीकारना, स्वीकारना, क्या अर्थ होता है इसका? चुनना, वर्ण करना और स्वीकारना। व्री धातु का अर्थ हो गया चुनना, वर्ण करना, स्वीकारना। व्री धातु, अब है हम वर्ण। अब हमारे सामने है वर्ण। देखिए, वर्ण, भाषा की वर्ण दो प्रकार से पूछा जाता है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, सॉरी मौखिक इकाई। भाषा की, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ण में से कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है,
तो मौखिक इकाई तो जो होती है वो कौन सी होती है? ध्वनि। मौखिक इकाई कौन सी होती है? ध्वनि। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, यहाँ क्वेश्चन दो तरह से आता है एग्जाम में। एक तो मौखिक रूप से अगर पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे? ध्वनि को बोलेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई कौन सी है भाषा की, तो लिखित रूप में जो सबसे छोटी इकाई भाषा की है वह होती है वर्ण। लिखित रूप में कौन सी होती है? वर्ण होती है। तो यानी कि भाषा, वर्ण जानने के बाद में हमने देखा कि वर्ण वर्ण दो प्रकार से आपके सामने, एक तो वर्ण जो कि हम ध्वनि के रूप में बोल रहे हैं और दूसरा लिखित रूप में बोल रहे हैं। तो यानी कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी हो गई? हमारी ध्वनि हो गई। और लिखित रूप में वर्ण, लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण होती है। अब वर्ण, वर्ण के हम टुकड़े कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ण की परिभाषा क्या निकल के सामने आती है? भाषा की वह सार्थक इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई जिसके की टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। यानी कि भाषा की वह इकाई जिसके की टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वह वर्ण कहलाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। तो वर्ण के, क्योंकि वर्ण के हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सामने अ है, क है, तो क्या हम इसके टुकड़े कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वर्ण से मिलकर के, अब वर्ण सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई? सबसे छोटी इकाई जो हो गई, जैसे कि वर्ण है। अब वर्ण में सबसे छोटी जो मौखिक इकाई तो हमने क्या पढ़ लिया? ध्वनि को। सबसे छोटी इकाई तो हो गई ध्वनि, और मौखिक इकाई, सॉरी, मौखिक तो हो गया ध्वनि, और लिखित रूप में जो होता है वो होता है वर्ण। अब वर्ण के बाद में, वर्ण के क्योंकि हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, वर्ण के बाद में क्या आता है? वर्ण के बाद में बनेगा, वर्णों से मिलकर के क्या बनता है? शब्द। क्या बनता है? वर्णों से मिलकर के शब्द बनता है। वर्णों से मिलकर के क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्द। तो यह तो सार्थक इकाई हो गई। शब्द, क्योंकि शब्द का क्या अर्थ निकलता है? इसका कोई वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि हमने क बोला, मान लो क है, वह है, तो क्या इनका कोई अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा। तो यानी कि सार्थक इकाई, शब्द क्या है? सार्थक। ये तो हो गया सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो कौन सी हो गई? वर्ण हो गई। और सबसे छोटी इकाई तो कौन सी हो गई? वर्ण हो गई। वर्ण तो सबसे छोटी इकाई है। शब्द जो होते हैं वो सार्थक इकाई है, और शब्दों से मिलकर के क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। शब्दों से मिलकर के क्या बनेंगे? वाक्य बनेंगे। वाक्य। तो यानी कि सबसे छोटी इकाई तो ये हो गया सार्थक इकाई, शब्द हो गया, और सबसे बड़ी इकाई जो भाषा की है वो कौन सी हो गई? वाक्य हो गए। वाक्य बन गए। शब्दों से मिलकर के क्या बना? वाक्य बना। अब इसके बाद में हमें यह जानना जरूरी होता है कि वर्ण, वर्ण जानने के लिए हमें वर्णमाला को जानना जरूरी हो जाता है। वर्णमाला, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। तो ये देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो आपकी बुक्स है उसमें हिंदी वर्णमाला में आपको जो वर्ण मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 44 वर्ण। कितने वर्ण मिलेंगे आपको? 44 वर्ण। कितने वर्ण मिलेंगे हिंदी वर्णमाला में आपको? 44 वर्ण मिलेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में जो बुक्स हैं उसमें 44 वर्ण मिलेंगे। ये 44 वर्ण कैसे हैं?
44 वर्णों में देखो उन्होंने विभाजन जो उसमें है वो हमारे स्वर कितने हैं, 11 हमें स्वर मिलेंगे, 11 हमें स्वर हैं, 11 स्वर के बाद में 11 स्वर और 33 11 स्वर 33 व्यंजन, कितने 33 व्यंजन और 11 हमारे स्वर, कितने हो गए 44। लेकिन इसके अलावा क्या हमारी वर्णमाला में वर्ण नहीं है क्या, इसके अलावा भी वर्ण है, कौन कौन से, अब इसके अलावा जो वर्ण है उनमें से हम देखिए 2 वर्ण होते हैं अंग और अह, जो हिंदी वर्णमाला में हम पढ़ते हैं अंग और आह, जिनको कि हम अयोगवाह बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, अयोगवाह। ये वर्ण कितने हो गए 2 वर्ण, तो 2 वर्ण कौन से हो गए, 2 अयोगवाह, ठीक है। इसके बाद में उत्क्षिप्त और ताड़न जात, उत्क्षिप्त ताड़न जात भी होते हैं, वो 2 वर्ण होते हैं द द द, जिसके नीचे बिंदी लगी हुई होती है। ये उत्क्षिप्त और ताड़न जात, ये कितने 2 वर्ण ये हो गए, ठीक है। कितने वर्ण हो गए, 2 ये और 2 ये, 4 ये हो गए एक्स्ट्रा, 44 प्लस 4 ये हमारे कितने हो गए 48 हो गए। इसके अलावा 4 वर्ण कौन से हैं हमारी वर्णमाला में, इसके अलावा देखिए 48 के अलावा 4 वर्ण और हैं, 11 प्लस 33 प्लस 4, ये तो हमारे टोटल कितने हो गए 48 हो गए, 44 हो गए, ठीक है। इसके अलावा 4 वर्ण कौन से, संयुक्त वर्ण जिनको हम बोलते हैं, कौन से वर्ण बोलते हैं उनको, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण। वो संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं, संयुक्त वर्ण संयुक्त वर्ण ये भी कितने होते हैं संख्या में, 4 होते हैं, जिनको कि हम पढ़ते हैं ना वर्णमाला में, क्ष त्र ज्ञ और श, ये 4 वर्ण होते हैं जिन्हें कि हम संयुक्त वर्ण व्यंजन वर्ण इनको बोलते हैं। क्ष, अब ये वर्ण तो है लेकिन इसका निर्माण कैसे हुआ है, अन्य वर्णों की सहायता से, क्योंकि ये क्या है संयुक्त रूप से बने हैं। जैसे कि क्ष बना है हमारा, क्ष कैसे बना है, क और श से मिलकर के क्या बना है, श मिलकर के क्या बना है, क्ष बना है, ठीक है क्ष। इसी के बाद में त्र, त्र का निर्माण कैसे हुआ है, त और र मिलकर के, त र और अ, ये मिलकर के क्या बना है त्र। ज्ञ कैसे बना है, ज्ञ, ज्ञ कैसे बना है, ज य और अ मिलकर के, ये हमारा क्या बना है, ज्ञ बना है। स्र, स्र कैसे बना है हमारा, स्र कैसे बना है हमारा, स्र, स्र कैसे बना है हमारा, स्र, स मिलकर के श बना है, श फिर र और अ मिलकर के, इस तरह से हमारे ये चारों संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं ये बने हैं, ठीक है। कितने हो गए, 11 तो क्या थे हमारे स्वर, 33 क्या थे व्यंजन, 4 क्या है हमारे जो हमने पढ़े थे उत्क्षिप्त और ताड़नजात, उत्क्षिप्त वर्ण थे और अयोगवाह थे, 2 अयोगवाह थे, 4 ये हो गए, टोटल यहाँ पर 48 हो गए थे। इसके बाद में 4 और हमने मिला दिए, टोटल कितने हो गए 52 वर्ण हमारे हो गए, 52 वर्ण हो गए हमारे। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसमें सिर्फ कितने दिए गए हैं, 11 तो स्वर दिए गए हैं और 33 व्यंजन दिए गए हैं। इस प्रकार से वहां आपको कितने मिलेंगे, 44 ही वर्ण मिलेंगे। लेकिन ये जो वर्ण है ये क्या वर्णमाला में नहीं है क्या, ये भी हमारी वर्णमाला से ही है। तो इस तरह से इनको मिला करके हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हो जाते हैं, 52 वर्ण हमारे हो जाते हैं। 52 का ये मैंने आपको बता दिया कि 52 वर्ण कौन कौन से हैं हमारी वर्णमाला में, 52 वर्ण इन सारे वर्णों से मिलकर के। तो क्वेश्चन अगर हमारे आता है कहीं भी एग्जाम में जब आप देते हो, वहां पर अगर 44 लिखा हुआ है, मान लो 44 है, 44 आपके लिखा हुआ है तो और 44 है तो आपको 44 करना है,
लेकिन अगर वहां पर 44 नहीं है और आपके सामने क्या दे दिए 52 लिखे हुए हैं, तो हमें क्या आंसर करना है 52 ही करना है, क्योंकि हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है 52 है, 52 है। तो इस प्रकार से ये हिंदी वर्णमाला के 52 अक्षर है। अब हमारी भाषा हमने जो पढ़ा कि वर्णमाला कितने, अब ये सारे वर्ण 52 वर्ण हैं, इन 52 वर्णों का डिवाइडेशन कैसे है, कौन से स्वर है और कितने व्यंजन है, किनको क्या बोला जाता है। तो इसके लिए जो वर्ण है, वर्ण दो भागों में विभाजित है। वर्ण कितने प्रकार के, दो भागों में हमारे वर्ण जो है वो विभाजित है। कौन सा, पहले तो आता है वर्णों का विभाजन, वर्णों के भेद। कितने प्रकार के भेद है, दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। वर्ण के दो भेद, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं, स्वर कौन से हैं और व्यंजन कौन कौन से हैं। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं, व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं, और स्वर भी 6 प्रकार से स्वर वर्णों का विभाजन है। स्वर वर्णों का जो विभाजन है वो भी हमारी वर्णमाला में जो स्वर वर्ण है उनका भी 6 प्रकार से, अलग अलग प्रकार से विभाजन है। तो उन 6 प्रकारों के बारे में भी हम जानेंगे। इसके साथ ही हम व्यंजन जो वर्ण है उनको भी देखेंगे। इसके लिए हम अगला जो वीडियो लेके आएंगे उसमें स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।